सो हे गाइस, माय नेम इज़ दिव्यांशी। आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी का मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक इज़ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के अंदर किसने लिखा था, किसने डिस्क्राइब करा था पर्सनालिटी को, और किन किन साइकोलॉजिस्ट ने डेफिनेशन दी थी। जो हमारे फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हैं वो है फ्रूड। ठीक है, इसमें क्यों क्या रीज़न था इसने फ्रूड ने ही थ्योरी दी थी पर्सनालिटी की, वो रीजन्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फ्रूड उस टाइम के बहुत ही जाने माने साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डेफिनेशन दी थी पर्सनालिटी के ऊपर। उन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी पर्सनालिटी के ऊपर इन साइकोलॉजी, वो ये लिखा हुआ है। पर्सनालिटी इज शेप्ड बाय अनकॉन्शियस मोटिव्स, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो. Freud's psychoanalytic theory suggests that human behavior is driven by unconscious desires and unresolved conflict from childhood. देखो, क्लियर बात यह है, जो हमारे फ्रूड थे ना, उन्होंने ये बता दिया था कि हमारी पर्सनालिटी 3 टाइप की होती है: आईडी, ईगो, सुपर ईगो. ठीक है, डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी बाय अदर साइकोलॉजिस्ट. देखो, फ्रूड साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपनी डेफिनेशन खुद के दी थी। उनके हिसाब से 3 ही होते हैं टाइप्स पर्सनालिटी के: आईडी, ईगो, सुपर ईगो. लेकिन हमारे जो कार्ल जंग थे, उन्होंने भी अपनी एक डेफिनेशन दी थी कि पर्सनालिटी 3 टाइप की होती हैं: इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एक और होती है जिसमें बोथ आ जाते हैं। इसके अंदर कुछ लोगों में इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्टनेस दोनों होती है। ठीक है, तो उन्होंने 3 टाइप्स दिए थे, फ्रूड्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी. ठीक है, थ्योरीज क्या क्या थी इनकी, देखो उनकी डेफिनेशन तो ये लिखी हुई है जो आप समझ सकते हैं. इसके कंपोनेंट्स क्या थे: आईडी, द आईडी ऑपरेट्स ऑन इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स एंड द प्लेजर प्रिंसिपल. जो आईडी होता है ना, एक तरीके से समझो, जब छोटे होते हैं, बहुत छोटे से, तो हम बहुत सेल्फिश होते हैं कि नहीं ये तो हमारी चीज़ है, ये है, तो हमारे अंदर इतनी मैच्योरिटी होती भी नहीं है कि हम किसी को ऑफर करें, कोई हमको कुछ खाने को पूछता है, किसी को ऑफर नहीं करते, हम खुद ही वो खा लेते हैं. ईगो के अंदर क्या था, जैसे कि हमारी एज हो जाती है 14 to 20, तब हम थोड़े से मैच्योर होने लग जाते हैं, हमारे खुद के सपने बिल्ड होते हैं कि हमको ये बनना है, वो बनना है. और सुपर ईगो में ये होता है कि हम समझ जाते हैं हर एक चीज़ को लेकर, मैच्योर हो जाते हैं और सोशलाइज काफ़ी हो जाते हैं, तब हम सोशल एक्टिविटीज़ होते हैं, दैट इज कॉल्ड सुपर ईगो. अब हमारा ये है इंट्रोडक्शन टू पर्सनालिटी. डेफिनेशन दे रखी है पर्सनालिटी की. पर्सनालिटी रिफर्स टू द यूनिक एंड इंड्यूरिंग पैटर्न्स ऑफ थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर्स दैट डिफाइन एन इंडिविजुअल. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनालिटी, यूनिकनेस. कैरेक्टरिस्टिक मतलब आपको पता होगा विशेषताएं, कि पर्सनालिटी की क्या विशेषताएं, हमको कहाँ से मिलती है. ये पर्सनालिटी अलग अलग होती है, किसी की यूनिक होती है तो किसी की डायनामिक होती है, तो किसी की कंसिस्टेंसी होती है, तो किसी को जेनेटिक्स. हेरिडिटी का क्या मतलब होता है? हेरिडिटी का मतलब होता है जेनेटिक्स, जीन्स वगैरह, लाइफ एक्सपीरियंसेस. लाइक किसी को अगर बचपन में काफ़ी टॉर्चर करा गया है तो उसकी अपनी एक पर्सनालिटी बनेगी. ठीक है, और किसी का अगर जेनेटिक्स है, कोई बहुत ज़्यादा सुंदर हो गया तो उसकी अपनी, बहुत ज़्यादा होशियार हो गया तो उसकी अपनी पर्सनालिटी. तो हमारी पर्सनालिटी हमारे जीन्स के ऊपर, डायनामिक के ऊपर, कंसिस्टेंसी के ऊपर, यूनिकनेस के ऊपर होती है. ठीक है, ये बात सबको पता होगा कि हमारी पर्सनालिटी अलग अलग होती है. अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ डायनामिक पर्सनालिटी इन साइकोलॉजी. अ डायनामिक पर्सनालिटी रिफर्स टू समवन हु इज़ एनर्जेटिक, अडेप्टेबल एंड इन्फ्लुएंशियल इन सोशल सिचुएशंस. दीज इंडिविजुअल्स आर इंगेजिंग, कॉन्फिडेंट एंड कैन इंस्पायर अदर्स. देखो, डायनामिक पर्सनालिटी क्या होती है, जो बहुत, जैसे कोई है उसकी बहुत पर्सनालिटी एनर्जेटिक है, ये है, इस तरीके की है, तो वो अलग पर्सनालिटी चली गई उसकी. डायनामिक पर्सनालिटी को फ्रूड ने थोड़ा और डीपली बताने की कोशिश करी है, लाइक साइकिक एनर्जी, साइकोडायनामिक अप्रोच. ठीक है, और फ्रूड के हिसाब से 3 टाइप होते हैं: आईडी, ईगो, सुपर ईगो. ठीक है, लेकिन फ्रूड के हिसाब से साइकोडायनामिक क्या इंक्लूड करता है, साइकोडायनामिक में क्या इंक्लूड होता है: कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड. प्री कॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं. द कॉन्शियस माइंड थॉट वी आर अवेयर, प्रेजेंट में चलने वाला कॉन्शियस माइंड. प्री कॉन्शियस माइंड जो आपके माइंड में साइड में रहता है, जब आप किसी को देखते हैं आपको वो चीज़ तुरंत याद आने लग जाती है. अनकॉन्शियस माइंड, हिडन डिजायर, फियर एंड पास्ट एक्सपीरियंस. जैसे कि आप एग्जाम में बैठे हो तो आपको रिकॉल कर सकते हो, आप वहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा. ठीक है, और जब आपको कोई लाइट करंट, आपको के पास बुरा एक्सपीरियंस हो तो आपको लाइट करंट देख को आपको वो चीज़ याद आने लग जाएगी, वहाँ पे आपका अनकॉन्शियस माइंड काम करता है. फिर है हमारा डायनामिक अप्रोचेस टू पर्सनालिटी, डेफिनेशन एंड टाइप्स. ठीक है, इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, इसके अंदर फिर भी वही फ्रूड का दिया हुआ चेंज, इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट. ठीक है, बताया हुआ है कि अनकॉन्शियस माइंड किस तरीके से काम कर रहा है. यहाँ पे अनकॉन्शियस लिखा ना, इट कंसीडर्स हाउ इंटरनल ड्राइव्स अनकॉन्शियस प्रोसेस कैसे काम करता है, एंड सोशल इन्फ्लुएंसिंग. ठीक है, वही आईडी, ईगो, सुपर ईगो. एंड एक्चुअली सिगमंड फ्रूड डिड नॉट डिफाइन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी. हमारी जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटीज हमने पढ़ी है, सुनी है सबकी अलग अलग जगह, वो किसने लिखा था? वो जंग ने लिखा था, कार्ल जंग ने. कार्ल जंग proposed introversion and extroversion as 2 major personality types to explain how people interact with the world. इंट्रोवर्ट कौन से होते हैं? जो फोकस ऑन देयर इनर थॉट्स एंड प्रेफर सॉलिट्यूड. एक्सट्रोवर्ट आर आउटिंग वगैरह. ओके, वो थोड़े अपना अलग ही रहते हैं, मतलब बाहर रहते हैं, उनको सोशलाइज होना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है. ये कुछ थ्योरीज हैं. ये देखो बताया था ना, एक और टाइप होता है एम्बीवर्ट्स, जो उसमें जिन्हें बहुत पर्सनैलिटी होती है. इंट्रोवर्ट बोलते हैं प्रेफर सॉलिट्यूड वगैरह. ठीक है, फिर अपना ये आगे है आपका ट्रेट अप्रोचेस, ये काफ़ी ज़्यादा आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, फिर आपका ये 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. इसमें एडोलेंस वगैरह की, एडल्ट कब होता है इंसान, इस तरीके से वगैरह आता है. स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, लेवल ऑफ कॉन्शियस बताया था आपको. फिर इसमें है डिफेंस मैकेनिज्म. ठीक है, इसमें ये सब आता है. फिर है ह्यूमन अप्रोचेस. फिर इसके अंदर ह्यूमन अप्रोचेस के अंदर वही कार्ल सेल्फ थ्योरी, सेल्फ कॉन्सेप्ट वगैरह, मैस्लो की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल सेफ्टी, लव बीइंग. फिर इस थीम, फिर आपका है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. फिर इसके अंदर इसमें ये भी है बिहेवियरल
हाँ, बिहेवियरल एंड सोशल लर्निंग थ्योरीज। क्या है? बिहेवियरल एंड सोशल लर्निंग थ्योरी। स्किनर ने क्या थ्योरी लिखी, क्या थ्योरी लिखी थी? स्किनर बिहेवियरिस्ट अप्रोच। बिहेवियर इज लर्न थ्रू कंडीशनिंग। क्या कंडीशनिंग थी? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी में उन्होंने क्या बताया था? एक बॉक्स है, इसमें रेड था, जिसके अंदर उन्होंने बताया था लर्निंग प्रोसेस के बारे में कि किस तरीके से लर्निंग होती है। ठीक है, तो प्लीज़ आप ये टॉपिक्स पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आए कि साइकोलॉजी किस किस तरीके से काम करती है, क्या क्या काम होता है। और इसमें कल्चर बताया गया है, कल्चर क्या है पर्सनैलिटी का। फिर इसमें लास्ट में कंक्लूजन है, एक शॉर्ट डेफिनेशन टू ऑल ऑफ दीज। तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। सो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एंड प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, एंड ऑल द बेस्ट।